बड़ी गाड़ियों में लड़कियां को कौन ले जाता है, कौन दबाव देता है? और मनीष रंजन हॉस्टल से लड़कियों का सप्लाई करता है और इसमें बड़ा रैकेटर है। पूरा का पूरा पटना में सेक्स रैकेट चल रहा हो, बड़ा बड़ा इवेंट्स वाले सेक्स रैकेट चलाते हो, मंत्रालय में ढूंढते हो, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां खरीद लेता है 1 साल में, 2 साल में। और मनीष रंजन और उसका सेक्स रैकेट। दूसरा पार्ट है हॉस्पिटल। प्रत्येक अस्पताल और लॉज से थाना को, पुलिस को पैसा जाता है, अकूट पैसा जाता है। एक नहीं, लगभग बेटी असुरक्षित है और पटना में लगातार लड़कियां डर से नहीं बोल रही है कि उनके माँ बाप लेके ना चला जाए। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। हम आज होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखे, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये नाटक करने वाले लोग, इसमें बेटी का सवाल है। मैं जब उसके गांव गया, मैं जाति धर्म से इसको निकालिए, क्योंकि कोई हॉस्टल नहीं है जहां सेक्स रैकेटर नहीं। अब जांच कीजिए पटना के सारे हॉस्टल को, सीसीटीवी को, कि बड़ी बड़ी गाड़ियां एक जगह नहीं क्यों लगती है। बड़ी गाड़ियों में लड़कियां को कौन ले जाता है, कौन दबाव देता है? एक अच्छे दोस्त साथ में आए और उसके बाद बार्गेनिंग शुरू कर देता है हॉस्टल के मालिक लोग कि तुम्हारे साथ दोस्त कौन आया था। फिर जेंट्स लड़के के साथ लड़कियों को रखना, यह कौन सा भाई नया कानून बन गया? और अभी तक पटना में या अन्य जगहों पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? इसकी निगरानी कौन करेगा? इतने सारे हॉस्टल खुले जा रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ 8,000, 7,000, 9,000, 10,000, और अभी तक पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप यहाँ पहुंचे हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को। भैया एक बात समझ में नहीं आता, आप इसको डाइवर्ट मत कीजिए। हम कह करके, फोन से बात करके तब आए कि हम आ रहे हैं, हमको बताइए आप डिटेल क्या है। अब वो कहाँ है? मालिक है एक पार्टनर जी। डॉक्टर फरार क्यों हो गया? अभी तो सब थे, फिर गायब हो गए तुरंत। भैया मुझको नहीं पता क्यों गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है हॉस्टल और मनीष रंजन और उसका सेक्स रैकेट। दूसरा पार्ट है हॉस्पिटल। मैं सबसे ज्यादा उस व्यक्ति जो पहला हॉस्पिटल, कौन, शर्मा, सजानंद शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि आपने ट्रांसफर क्यों किया? क्या आपको बच्ची की चोट नहीं दिखी? और आपने क्यों बरगलाया? किसके दबाव में बरगलाया? 2, तीसरा यहां आए तो आपने पुलिस को क्यों झुटलाया? पुलिस की को आपने क्यों गलत रिपोर्ट दी? पुलिस अपने से तो बोली नहीं होगी, क्यों गलत रिपोर्ट दी? मैं मानता हूं कि थाना प्रभारी गलत हो, एसपी गलत हो जाए। एसपी तो कह रहे हैं कि डॉक्टर का रिपोर्ट के बारे पर आधारित पर बात कर रहे हैं। तो भैया बात बताइए, इतने बड़े जघन्य अपराध होने के बाद एक बच्ची जो नेट्स का एग्जाम तैयारी करता है, सबकी बेटी बहन यहां पढ़ती है, और पूरा का पूरा पटना में सेक्स रैकेट चल रहा हो, बड़ा बड़ा इवेंट्स वाले सेक्स रैकेट चलाते हो, मंत्रालय में ढूंढते हो, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां खरीद लेता है 1 साल में, 2 साल में, और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इसकी सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। इस अस्पताल में होश था तो बेंच क्यों लगाया गया? यहां से ट्रांसफर क्यों किया गया? परिजन को क्यों निकाल दिया गया? परिजन के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया गया? और इस पर कोई राजनीति ना करिए, और जाति के नेताओं से आग्रह करेंगे कि ये जाति का सवाल नहीं है। आपको मिर्गी पहले क्यों नहीं चढ़ी जब पप्पू यादव वहां गए थे? उसके पहले आप लोग कहां थे? तब आपको यह समझ में क्यों नहीं आई थी कि बेटी, एक नहीं, लगभग बेटी असुरक्षित है और पटना में लगातार लड़कियां डर से नहीं बोल रही है कि उनके माँ बाप लेके ना चला जाए। मुझसे कहा गया है कई डॉक्टर के द्वारा। इसीलिए इस अस्पताल, जो प्रभात एक अच्छे डॉक्टर थे, मैं उसको सम्मान करता हूं, लेकिन वर्तमान में किस किस की भूमिका है और अभिषेक क्यों भागा हुआ है, कहां है, और अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है,
मनीष रंजन का आपने क्यों नहीं लिया, उसको जेल से क्यों नहीं लाए, उसके सारे मोबाइल लोकेशन का क्या है, उसका कनेक्शन कहां है, उसका कॉल डिटेल क्या है, बच्ची को किस किस का फोन आया, बच्ची ने किससे फोन पर बात की आपके पास है, और उसके बाद इतने दिनों के बाद न्याय नहीं मिली। और आप 11 तारीख को चिट्ठी लिख करके देते हैं कि हम एसआईटी जांच करेंगे। केंद्र भी आपका, प्रदेश भी आपका। हम आग्रह करेंगे कि अच्छी बात है, अच्छे अफसर के नेतृत्व में एसआईटी जांच हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रथम चरण में कई रसूखदार लोगों को बचाने की प्रक्रिया हुई है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इस एसआईटी जांच से पूरे पटना के हॉस्टल की जांच होनी चाहिए। सरकार को एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए, निगरानी बनानी चाहिए। प्रत्येक अस्पताल और लॉज से थाना को, पुलिस को पैसा जाता है, अकूट पैसा जाता है। मनमानी कुकर्म कीजिए, कौन आएगा, किसकी गाड़ी आएगी, कितनी बड़ी गाड़ियां आएगी, आपको जो करना हो करिए, आप पैसा देते जाइए और आप फलते फूलते जाइए। 22, 23, 18 लॉज शंभू अग्रवाल का खुल गया, जो भाड़ा पर रहता हो। इससे बड़ा बात कुछ नहीं। हमने होम मिनिस्टर से कहा 20 तारीख को हम होम मिनिस्टर से मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी। हमने परसों मामा उनके पटना डेरा पर रात में सारे परिवार आए थे। हम जब चित्रगुप्त नगर थाना से बातचीत हम 4 बार करना चाहे, वो फोन नहीं उठाई। मैसेज किए तब हमको वो कॉल की। जब मैंने उनको कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप दीजिए, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा, तब जाकर के वो परिजन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। मेरे फोन करने के बाद उनके सारे मामा लोग मेरे यहां आए और फिर वो भूखे थे 5 दिनों से, हम लोग साथ में खाना खाए। उनको मैंने घर भेजा, उनको धमकियां पर धमकियां मिली। थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया 10 साल के बाद पता चलेगा तुम लोगों को क्या भोग होता है। इस तरह की परिस्थितियां, इतना डर, इतना खौफ, केस कर देना, उसके बाद तुरंत 353 और लगा करके पुलिसिया जुल्म का आतंक पैदा करना, ये सब इस साजिश को और ताकत देता है। बच्चियों के साथ 2 घंटे तक लड़ाई चली और बच्चियों के साथ मेरा मानना है कि निश्चित रूप से प्राइवेट पार्ट सूजन था। ये बलात्कार का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण। अपराधियों को आखिर कौन बचा रहा है आपकी? भैया ये तो पुलिस से पूछिएगा ना, हम बता देंगे। भैया उसमें तो ये आप ही लोग तो लिखते हैं सम्राट बाबू के पुलिस, सम्राट बाबू के पुलिस, सम्राट बाबू के पुलिस, तो उनसे पूछिए भैया। सबकी भूमिका संदिग्ध है। उसमें अभिषेक रंजन को क्यों नहीं रिमांड पर लिया गया, अभिषेक मनीष को, अभिषेक कहाँ है? जब यहाँ पुलिस, हमारी बेटी यहाँ पर क्या कहते सेंसेबल था तो वेंट पर कैसे गया? और शर्मा जी क्यों भेजे? शर्मा जी को प्राइवेट पार्ट और नाखून नहीं दिखा? शर्मा जी किसके प्रेशर पर उसको इस अस्पताल में भेजा? सहजानंद सरस्वती दोषी है, दोषी है। सरकार कहती है कि कार्रवाई फंसाती है जी। स्वास्थ्य मंत्री ऐसे हॉस्पिटल पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कहां से करेगा भैया? अब हम स्वास्थ्य मंत्री की बात अभी नहीं करेंगे। हम चाहेंगे जितना अस्पताल हो, नर्सिंग होम, उसकी जांच हो, मेडिकल को। देर क्यों हो रहा है? भैया सम्राट बाबू से पूछिए, होम मिनिस्टर है। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं।